मेरा नाम नेहा दीक्षित है और ये जो इवेंट हुआ है पहली बार शिमला में वॉइस ऑफ शिमला विंटर कार्निवाल, इसके लिए सबसे पहले तो मैं एमसी शिमला मेयर साहब और महादेव प्रोडक्शंस का बहुत बहुत थैंक्स करना चाहती हूँ, राजेश सर का बहुत बहुत थैंक्स करना चाहती हूँ। ये इवेंट यहाँ पे पहली बार हुआ है विंटर कार्निवाल शिमला में और ये एक प्लेटफॉर्म है हमारे लिए। तो टफ तो बहुत था क्योंकि कोई भी स्टेज छोटा नहीं होता, ये तो है ही, और हर स्टेज का एक्सपीरियंस अलग अलग होता है। तो यहाँ पे भी कंटेस्टेंट कुछ ऐसे ही थे क्योंकि फाइनल के लिए सिर्फ टॉप 6 ही पिछले कल के लिए सिलेक्ट किए जाने थे, लेकिन टॉप 8 सिलेक्ट हुए थे कल के लिए। तो आप सोच सकते हैं कि किसी को भी बाहर नहीं कर पाए, कितना टफ रहा होगा कंपटीशन। तो उसमें से विनर आना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी क्योंकि इतना अच्छा गा गए थे सब, पिछले कई राउंड से सब अच्छा ही गा रहे थे, मतलब तो अनएक्सपेक्टेड था ये, तो मतलब कि मैं विनर आ गई। मैं 2015 से वैसे तो म्यूज़िक से जुड़ी हूँ, लेकिन सीखना मैंने 5 सालों से शुरू किया है, 2018 से, जब से मैं कॉलेज गई हूँ। डॉक्टर गोपाल भारद्वाज जी के पास मैंने सीखा है, गुरुजी के पास कॉलेज में, और उसके बाद अभी मैं 2 सालों से डॉक्टर टीसी कौल गुरुजी के पास सीख रही हूँ। तो बाकी शुरुआत तो मैंने 2015 से कर दी थी, जब स्कूल में मैं टूर्नामेंट जाती थी, हर बार सोलो सॉन्ग में ट्रॉफी लेके आती थी। तो प्रिंसिपल सर ने फिर पापा को कन्विंस किया, मीटिंग बुलाई कि आप सिखाओ इसको आगे। देन मैंने सबसे पहले हिमाचल की आवाज़ में ऑडिशन दिया था, जिसमें मैं फर्स्ट रनर अप रह गई थी, जबकि मैंने सीखा कुछ भी नहीं था। तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया उसके बाद मुझमें। फिर रफ़ी नाइट में दिया सोलन में, उसमें भी फर्स्ट रनर अप। फिर थोड़ा रियलिटी शोज़ की तरफ रुख किया। तो सबसे पहले दिल है हिंदुस्तानी, जो कि स्टार प्लस पे आया था, उसके लिए मैंने ऑडिशन दिया था चंडीगढ़ में। फिर दिल्ली में 2 राउंड हुए थे एंड देन मैं मुंबई राउंड तक गई थी एंड टीवी राउंड में मैं आई थी उसमें भी। उसके बाद 2017 में मैंने सुनो का एकलव्य में दिया था ऑडिशन, जो कि डीडी नेशनल पे आया था, उसमें भी मैं टीवी राउंड तक गई थी। उसके बाद बस फिर से हिमाचल में भी कुछ इवेंट्स करने शुरू कर दिए, शोज करने, और काफ़ी टाइम बाद अब मैंने एक कंपटीशन जो है वो जीता है यहाँ पे, मतलब लड़ा है और जीता भी है शिमला में। तो काफ़ी एक्साइटिंग एंड प्राउड मोमेंट है ये। मेरा सपना 2015 से यही था, जब से म्यूज़िक शुरू किया है, कि प्लेबैक सिंगिंग करनी है या इवेंट्स करने हैं, शो करने हैं, कि लाखों ऑडियंस बैठी हो जो सिर्फ मुझे सुनने के लिए आए। मतलब इस तरह का सपना कुछ रहा है हमेशा से, अभी भी है। लेकिन मुझे साथ में ये भी पता है कि ये इतना इजी नहीं होने वाला है, क्योंकि काफ़ी एक्सपीरियंस किया है मैंने बाहर भी, कि क्या चलता है क्या नहीं चलता है बाहर। तो बस यही कि ऑफर भी आए हैं, काफ़ी ऑफर्स आए थे, मतलब, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट इतने बड़े थे, 7 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, जो मुझे मना करना पड़ा उस टाइम पे। तो आगे भी होप है इन फ्यूचर आएंगे ऐसे। बाकी सिक्योर करने के लिए म्यूज़िक को मैं साथ साथ में स्टडी भी कर रही हूँ, और मैंने म्यूज़िक में बीए की है और एमए की है, अभी मास्टर्स कर चुकी हूँ मैं इसी साल म्यूज़िक में। और आगे मुझे नेट की तैयारी करनी है, कमीशन की तैयारी करनी है, ताकि अगर मैं इस लाइन पे जो मैंने सोचा है, जो सपना मेरा है, इस पे मैं कुछ ना भी कर पाई, भगवान ना करे, तो मैं स्टडी में थोड़ा अपना आगे जारी रखूं, ताकि टीचर एज अ प्रोफेसर तो मैं मतलब कर ही लूँ, मतलब बन ही जाऊँ। मैं यंगस्टर्स की क्या बात करूँ, मैं खुद भी यंग हूँ, और मैं इससे फोक से अनफॉर्चुनेटली काफ़ी दूर रही अभी तक, क्योंकि शुरुआत ही मैंने लता जी के सॉन्ग सुन के की। तो शौक मेरा इसी से बढ़ा, मतलब श्रेया जी को सुना, लता जी को सुना, इतनी मीठी उनकी आवाज़ लगी, तो शौक ही यहाँ से हुआ मुझे म्यूज़िक का। पर फोक की तरफ कभी रुख ही नहीं किया, मतलब वो कहते हैं ना कि आज की यंग जनरेशन वैसे भी फोक से थोड़ा, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब मैं फोक पर भी उतना ही कॉन्सेंट्रेट करूँगी जितना कि मैं हिंदी पे अभी तक करती आई हूँ। तो सोचा है कि एल्बम्स हिंदी के साथ साथ मुझे पहाड़ी भी करनी है, ताकि यंग जनरेशन की तरफ थोड़ा गलत सिग्नल ना जाए, मतलब साथ साथ में हमारी संस्कृति भी चलती रहे।